नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। शिवगंगा महाआरती की 50वीं स्वर्ण कड़ी के अवसर पर बृहद सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। राजनांदगांव में उप पुलिस महानिरीक्षक ने पदभार किया ग्रहण। और नागपंचमी पर विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का हुआ आयोजन। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव शहर में नदियों के संरक्षण संवर्धन की दिशा में आध्यात्मिक रूप से लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही शिवगंगा महाआरती की 50वीं कड़ी पूर्ण होने के अवसर पर एक बृहद सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस सम्मान समारोह में संसदीय सचिव इंद्रशाह मंडावी, विधायक छन्नी साहू, महापौर हेमा देशमुख शामिल हुई। वहीं इस अवसर पर सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 125 से अधिक लोगों को सम्मानित किया गया। राजनांदगांव शहर के मोहारा स्थित शिवनाथ नदी के तट पर प्रतिमाह के प्रदोष तिथि पर शिवगंगा महाआरती का आयोजन किया जाता है। नदियों को महाआरती के माध्यम से आध्यात्मिक रूप से जोड़ते हुए लोगों में नदियों के संरक्षण संवर्धन की भावना जागृत करने के उद्देश्य से शिवगंगा महाआरती समिति, आराध्य शिक्षा एवं सेवा समिति, राष्ट्रीय मासिक पत्रिका द ट्रायो के द्वारा आयोजन किया जाता है। वर्ष 2018 से शुरू किए गए इस महाआरती के निरंतर आयोजन की 50वीं कड़ी संपन्न होने के अवसर पर समिति के द्वारा शहर में बृहद सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस सम्मान समारोह में संसदीय सचिव इंद्रशाह मंडावी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता महापौर हेमा देशमुख ने की। शिवगंगा महाआरती की 50वीं स्वर्ण कड़ी के पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित इस बृहद सम्मान समारोह में खेल, कला, साहित्य, चिकित्सा, गीत, संगीत, वृक्षारोपण, जन जागरूकता, रक्तदान, समाज सेवा, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, राजनीति, उद्योग, महिला सशक्तिकरण, छत्तीसगढ़ी संस्कृति, कृषि, पशु सेवा, गौ सेवा, पत्रकारिता, कोरोना वॉरियर्स, वृक्षारोपण और स्वच्छता दीदियों के सम्मान सहित विभिन्न कार्यों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लगभग 125 से अधिक लोगों को सम्मानित किया गया। इस सम्मान समारोह को लेकर संसदीय सचिव एवं विधायक इंद्रशाह मंडावी ने कहा कि हर क्षेत्र में सम्मान किया गया है। ऐसा सम्मान काफ़ी दिनों बाद देखने को मिला है। उन्होंने समिति का धन्यवाद करते हुए कहा कि नदियों के संरक्षण संवर्धन की दिशा में किया जा रहा उनका कार्य सराहनीय है। आरोग्य सेवा समिति के द्वारा बहुत सारे प्रतिभाओं का सम्मान किया गया, जिसमें समिति के अध्यक्ष श्री आलोक शर्मा जी, उनकी पूरी टीम एक साथ लग के भारी लोगों को बहुत भारी मात्रा में सम्मान किए। हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे सेवा के क्षेत्र में हो, कोरोना वायरस के क्षेत्र में हो, चाहे डॉक्टरों को चिकित्सा के क्षेत्र में, ऐसा सम्मान काफ़ी दिनों बाद अभी देखने को मिला है। इसके लिए पूरा समिति को धन्यवाद देता हूं और जितने भी प्रतिभागी यहाँ पे जिनको सम्मान मिला है उन लोगों को भी शुभकामनाएं देता हूं। ऐसे कार्य और करते रहें और हमारे ज़िलों को आगे बढ़ाते रहें, ये शुभकामनाएं हैं मेरी। और सेवा समिति को धन्यवाद देते हुए अपनी बात कही। वहीं महापौर हेमा देशमुख ने नदियों के संरक्षण संवर्धन की दिशा में कार्य के लिए समिति का आभार जताते हुए कहा कि कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं छूटा है जिसमें उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित नहीं किया गया है। इस सम्मान समारोह को लेकर उन्होंने आयोजन समिति की सराहना की। आज आराध्य शिक्षा समिति, शिवगंगा महासमिति द ट्रायो के द्वारा बृहद सम्मान का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें सभी वर्गों का, चाहे पत्रकार साथी हो, चाहे हमारी जो महिलाएं हैं जो मणिकंचन केंद्र की हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कोरोना के समय जिन्होंने काम किया, साहित्य के स्थान पर, ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं छूटा जहाँ पे सम्मान नहीं किया गया। तो इनके आयोजक जो आलोक शर्मा जी हैं, उनको मैं बधाई देना चाहती हूँ कि आपने सम्मान किया और महाशिवगंगा आरती की 50वीं कड़ी पूरी हुई आपकी, उसके लिए आपको बधाई कि आप जल संरक्षण के लिए ध्यान दे रहे हैं और उनको देवी की तरह पूज रहे हैं, वो जो कि हमारी भारतीय संस्कृति में विद्यमान है। आपको पुनः बधाई। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री शाहिद भाई ने कहा कि यह काफ़ी सराहनीय कार्य है कि नदियों के संरक्षण संवर्धन के लिए शिवगंगा महाआरती निरंतर आयोजित हो रही है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन से अन्य लोगों को प्रेरणा लेकर अन्य जगहों पर भी इसी तरह के आयोजन करना चाहिए।
राजनांदगांव जिले की जीवनदायिनी शिवनाथ नदी पर शिव गंगा महाआरती का भव्य आयोजन भाई आलोक शर्मा जी द्वारा किया जा रहा है। निरंतर हर माह किया जा रहा है और आज उन्होंने अपनी 50वीं कड़ी आरती की 50वीं माह की उसका पूरा किया है और उस पर उन्होंने एक बृहद सम्मान समारोह का आयोजन किया। इसके लिए मैं उन्हें अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। इस सम्मान समारोह में उन्होंने राजनांदगांव जिले के विभिन्न क्षेत्रों से उत्कृष्ट कार्य करने वाले, चाहे वो डॉक्टर हों, पत्रकार हों और जितने सफाई कर्मचारी हों, जितने अच्छे काम करने वाले, उत्कृष्ट काम करने वाले हैं, उन सब का सम्मान किया। निश्चित रूप से आलोक भाई ने और उनकी पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। इस हमारे राजनांदगांव जिले के जो उत्कृष्ट कार्य करने वाले हैं उनको सम्मानित किया है और निश्चित रूप से राजनांदगांव जिले की जो जीवनदायिनी शिवनाथ नदी है उसमें जो शिव गंगा महाआरती का जो आयोजन कर रहे हैं उसके लिए भी मैं अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। निश्चित रूप से इस ऐसे कार्यक्रम और अन्य जगह में इसकी प्रेरणा लेके और आगे शुरू किए जाने चाहिए। धन्यवाद। सम्मान समारोह के अवसर पर स्वागत भाषण देते हुए आयोजक समिति के संस्थापक अध्यक्ष आलोक शर्मा ने बताया कि शिव गंगा महाआरती के आयोजन की शुरुआत तेजी से दूषित होती नदियों के संरक्षण को लेकर जन जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से की गई है। इसे आध्यात्मिक रूप से जोड़कर लोगों को नदियों के संरक्षण संवर्धन की दिशा में जागरूक किया जा रहा है। कि द ट्रायो और आराध्य शिक्षण संस्था एवं सेवा समिति की ओर से स्वागत, आप सभी का स्वागत है। मैं बताना चाहूँगा कि शिव गंगा महाआरती की शुरुआत क्यों की गई। सनातन संस्कृति में प्राचीन काल से नदियाँ हमारी आस्था का केंद्र रही हैं और नदियों की पूजा का भी बड़ा विशेष महत्व रहा है। बदलते वक्त के साथ हम इन पूजनीय नदियों से दूर होते गए और नदियाँ पर्यावरण असंतुलन की वजह से दूषित होती चली गई। इन नदियों के संरक्षण और संवर्धन के अभाव में देश की नदियाँ अपने अस्तित्व को खोकर विलुप्त हो चुकी हैं और तो वहीं कुछ नदियाँ प्रदूषण का दंश भी झेल रही हैं। ऐसे में इन नदियों के प्रति अपने कर्तव्यों की पूर्ति के लिए नदियों को लोगों की आस्था से जोड़ने के उद्देश्य को लेकर शिव गंगा महाआरती के आयोजन की शुरुआत आज से लगभग 4.5 वर्ष पूर्व जनवरी वर्ष 2018 को की गई। तब से प्रतिमा के प्रदोष तिथि पर शिव गंगा महाआरती का आयोजन शहर के मोहारा स्थित शिवनाथ नदी के तट पर किया जा रहा है। इस संदेश को और विस्तारित करने के लिए हमारी टीम प्रदेश के अन्य जिलों में भी नदियों के तट पर जाकर शिव गंगा महाआरती का आयोजन करती है। इसके पहले भी आदरणीय वीरेश ठाकुर जी के नेतृत्व में धमतरी में हो चुका है और इसके अलावा महानदी के उद्गम स्थल पर भी हो चुका है। हमने कोरोना काल में भी महाआरती शासन की गाइडलाइन के अनुसार सिर्फ 2 लोगों की मौजूदगी में आरती संपन्न की और सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए आरती से लोगों को लाइव जोड़ा। मोहारा स्थित शिवनाथ के तट पर बीते 25 जुलाई को शिव गंगा आरती की 50वीं कड़ी संपन्न की है। इस अवसर पर हम इस कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों का सम्मान कर रहे हैं। आप सभी के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग से जन जागरूकता के लिए शिव गंगा महाआरती का आयोजन आगे भी जारी रहेगा। इस बृहद सम्मान समारोह के अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 125 से अधिक लोगों को प्रतीक चिन्ह और शुभकामना पत्र देकर सम्मानित किया गया। ऐसे हाँ आपके कार्यों का सम्मान समिति द्वारा। जल जीवन है और जीवन को रक्षा करने के लिए यदि जल का इस्तेमाल हम करते हैं तो हमारा भी कर्तव्य होता है कि हम जल का रक्षण करें एवं उसके मार्गदर्शन की ओर अग्रसर रहें। यही भावना को लेकर मैं जल के प्रति उत्सुक हूँ, संरक्षण के प्रति उत्सुक हूँ और मेरे से जो बन सकता है वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
वहीं स्वच्छता दीदियों को प्रतीक चिन्ह के साथ वाटर कैन भेंट किया गया। इस दौरान शिवगंगा महाआरती की डाक टिकट का विमोचन किया गया। इस वृहद सम्मान समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में विधायक छन्नी चंदू साहू, अंत्य व्यवसायी एवं वित्त विकास निगम के अध्यक्ष धनेश पाटिला, जिला पंचायत के अध्यक्ष गीता घासी साहू, पूर्व सांसद एवं जिला भाजपा अध्यक्ष मधुसूदन यादव, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष वीरेश ठाकुर, राजगामी संपदा न्यास के अध्यक्ष विवेक वासनिक, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री शाहिद भाई, प्रदेश भाजपा प्रवक्ता नीलू शर्मा, अम्बागढ़ चौकी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल मानिकपुरी, राजनांदगांव उत्तर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आसिफ अली, जिला कांग्रेस प्रवक्ता रुपेश दुबे, प्रेस क्लब के अध्यक्ष सचिन अग्रहरी, स्थानीय पार्षद ऋषि शास्त्री उपस्थित थे। वहीं कार्यक्रम के अवसर पर बड़ी संख्या में जिले भर से आए गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे। अमित चटर्जी के साथ हाफिज खान, संकल्प न्यूज़।
नवपदस्थ उप पुलिस महानिरीक्षक रामगोपाल गर्ग ने सोमवार को डीआईजी राजनांदगांव का पदभार ग्रहण किया है और अपनी पहली प्राथमिकता नक्सली उन्मूलन अभियान को और अधिक गति देना बताया है। डीआईजी के पदभार ग्रहण करने पर पुलिस अधीक्षक सहित अन्य पुलिस अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। नवपदस्थ उप पुलिस महानिरीक्षक रामगोपाल गर्ग ने सोमवार को डीआईजी राजनांदगांव का पदभार ग्रहण किया है। अपनी पहली प्राथमिकता नक्सली उन्मूलन अभियान को और अधिक गति देना बताया है। उप पुलिस महानिरीक्षक रामगोपाल गर्ग भारतीय पुलिस सेवा 2007 बैच के आईपीएस अफसर हैं। इस मौके पर उन्हें सलामी दी गई। वहीं पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर सहित पुलिस के आला अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। पदभार ग्रहण करने के पश्चात डीआईजी रामगोपाल गर्ग ने पुलिस अधीक्षक सभागार में एक प्रेस वार्ता ली और अपनी पहली प्राथमिकता बताते हुए राजनांदगांव का माहौल, उनकी भौगोलिक परिस्थितियों का अध्ययन कर नक्सली उन्मूलन अभियान को और अधिक गति प्रदान करना बताया है। उन्होंने शहर की जनता से पुलिस को सहयोग प्रदान करने की अपेक्षा की है। मैंने आज डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीआईजी राजनांदगांव के पद पर कार्यभार ग्रहण किया है। तो मैं सभी राजनांदगांव निवासी और कवर्धा निवासी, ये जो दोनों ज़िले जो इस रेंज के अंदर रहेंगे, उनसे अपेक्षा करता हूं कि हमारे पुलिस विभाग के कार्य में हमें सहयोग देंगे और जो हमारे दोनों एसपी साहिबान हैं उनको आगे कार्य करने में मदद करेंगे। अभी जैसे मैं केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस आया हूँ करीब 7 साल लगा के, तो अभी जो छत्तीसगढ़ में जो माहौल है, स्थिति है नक्सल एंड पे हो या पुलिसिंग पे, उसका अध्ययन करेंगे और फिर उसके अनुसार ही जो आगे पॉसिबल कार्य वो करेंगे। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर, पुलिस के आला अधिकारी सहित पत्रकार जगत से जुड़े लोग उपस्थित थे। अवधेश यादव और अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिला जेल के एक विचाराधीन कैदी की अस्पताल में मौत हो जाने से परिजनों ने जेल प्रबंधन पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है और न्याय की मांग की है। जिला जेल के विचाराधीन बंदी की तबीयत बिगड़ने के बाद उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जिला जेल राजनांदगांव के एक विचाराधीन बंदी की तबीयत बिगड़ने के बाद जेल प्रशासन ने उन्हें पेंड्री स्थित मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया था, जहां मंगलवार की सुबह उसकी मौत हो गई। बंदी की मौत के बाद परिजनों ने जेल प्रशासन पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बंदी की तबीयत बिगड़ने पर जेल प्रशासन द्वारा सही समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया गया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। पहले बात तो लड़की अपने घर से भाग के घर आ गई थी हमारे, है ना। उसको हम लोग इज्जत से, उसके साथ कुछ हो मत जाए, उसके पीछे पेट्रोलियम टीम लगी हुई थी, हमको पता चला। 2-3 लोग उसको देखे भी, उसको हम लोग इज्जत से घर पहुंचाने गए तो उन लोग उल्टा हम लोग पर केस कर दिए और जेल लेके गए। उस 4 महीने हो गए उसको जेल में रहे। 1 महीने से उसकी तबीयत खराब है और इतने दिन हो गए उसकी तबीयत खराब है। जब वो इतना चलने फिरने के हालत में नहीं है, तब जाके उसको यहाँ एडमिट किया गया 4-5 दिनों से। उसके नाक में पाइप डाल दिए, है ना, और कहीं उसको खाने नहीं दे रहे, पीने नहीं दे रहे। उसको ये बोल के पाइप डाले कि तेरा सुबह निकल जाएगा पाइप और तेरा ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन की तो बात भी नहीं कर रहे उन लोग। ऑपरेशन करना चाहिए ना उन लोगों को। और जब वो बोल रहे, उसको खुद बोल रहे हैं मेरे को भूख लग रहा है। अरे दर्द रहेगा इंसान कैसे खाएगा? उसको नहीं था दर्द, तभी तो बोलता था ना कि मेरे को खाना है, मेरे को पीना है। ना उसको पीने दे रहे हैं, ना उसको खाने दे रहे हैं, कुछ खाने पीने नहीं दे रहे हैं उसको। वो कब से बोल रहे हैं कि मेरे को दो। प्रताड़ित भी किया जा रहा था वहाँ। प्रताड़ित तो है ना, ये किस प्रकार की प्रताड़ित तो है ना। जब उसके पेट में दर्द है तो उसको लेके आना चाहिए कि नहीं? उनका तो फर्ज बनता है ना, थोड़ा सा भी उसको कुछ हो तो उसको लेके। इतना वेट करने की क्या जरूरत है उन लोगों को? लापरवाही की वजह से आज मेरा भाई नहीं है ना। वो लोग ला सकते हैं क्या वापस दोबारा उसको? और ये डॉक्टर्स जब ऑपरेशन की जब ज़रूरत है उसको तो करना चाहिए ना ऑपरेशन। उसको बोला बस क्यों जा रहा है? करना चाहिए उसको ऑपरेशन ना। उसको खाने दे रहे। कोई इंसान चिड़चिड़ाएगा ही, खाएगा पिएगा नहीं तो उसको खाना चाहिए था, पीना चाहिए था। कुछ खाने पीने नहीं दिया जा रहा था उसको। आखिर में उसको आईसीयू में भर्ती। और मैं जब पुलिस वाले को नंबर दे के आई हूँ कि मेरे को कुछ भी होता है तुरंत कॉल करो करके, तो उनको करना चाहिए ना मेरे को कॉल भी नहीं किए मेरे को। जब हम लोग आए तब हमको पता चला कि वो आईसीयू में है करके, और आईसीयू में जाके पूछ रहे तो हमको सीधा बोला जा रहा है कि वो नहीं है। हाँ, विचाराधीन बंदी मोहित पटेल को के स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानी होने से दिनांक 29/7/2022 को चिकित्सक की सलाह पर
शासकीय मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल राजनांदगांव में भर्ती कराया गया था। सर वो परिजनों का आरोप है कि स्वास्थ्य खराब थी, उसके बाद भी उनको इलाज पहले से नहीं दिया गया। नहीं, ऐसी कोई वजह स्वास्थ्य खराब हो तभी हम भर्ती कराए गए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जिला जेल में डॉक्टर की व्यवस्था भी नहीं हो पाई? नहीं, डॉक्टर की ड्यूटी लगाई गई है ना। सर कौन से मामले में अंदर? और 376 के मामले में अंदर था। ऐसा क्या हो गया सर जो उसको एडमिट करना पड़ा, कुछ खास? हाँ, पेट दर्द की शिकायत कर रहा था, इसलिए अपन जो है हॉस्पिटल भेजे थे। दो तीन बार दिखा भी चुके हैं। इसके पहले भी उसकी तबीयत बिगड़ी थी क्या सर? नहीं, 1-2 दिन पहले उसको दिखाए थे। अब अपन क्या उम्र हो गई सर कैदी? लगभग 20 साल। चिखली पुलिस ने कुकर्म के आरोप में मृतक मोहित पटेल निवासी शांतिनगर को 4 माह पूर्व गिरफ्तार किया था और न्यायालय में प्रस्तुत किया था। न्यायालय ने कुकर्म के आरोपी को जिला जेल भेज दिया था, जहां पर उक्त विचाराधीन बंदी की तबीयत 29 जुलाई को खराब हो गई थी। तबीयत बिगड़ने पर जिला जेल प्रशासन ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दाखिल कराया था। इलाज के दौरान उक्त बंदी की मंगलवार को मौत हो गई, जिसके चलते शांतिनगर में मातम का माहौल है। अवधेश यादव और अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे नाग पंचमी पर आयोजन। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9994574412। अंकुश आभूषण ज्वेलरी एवं साड़ी शोरूम। हमारे यहाँ आप पाएंगे साड़ी, सूट्स, सोने चांदी और आर्टिफिशियल गहने अब एक ही छत के नीचे। शादी हो या पार्टी, हमारे बेहतरीन कलेक्शन आपको देंगे परफेक्ट लुक। त्योहारों और सभी खास अवसरों के लिए डिजाइनर, पार्टी वेयर और फैंसी साड़ीज, कुर्ती और सूट की विशाल रेंज, डेली वियर कुर्ती की शानदार वैरायटी, पारंपरिक साड़ियों एवं गहनों के लिए भव्य 2 मंजिला शोरूम, शुद्ध सोने और चांदी के आकर्षक आभूषण, वैवाहिक आभूषणों का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, हॉलमार्क के गहने, डिजाइनर आर्टिफिशियल ज्वेलरी के लिए राजनांदगांव का सबसे बड़ा और भव्य शोरूम। डिजाइनर ज्वेलरीज, लाजवाब कारीगरी, शुद्धतम स्वर्ण आभूषणों की भरोसेमंद क्वालिटी, संपूर्ण गारंटी के साथ। आपका विश्वास ही हमारी सफलता का आधार होगा। अंकुश आभूषण भंडार, अ कंप्लीट ज्वेलरी एंड साड़ी शोरूम, गंज चौक, लखोली रोड, ICICI बैंक के पास, राजनांदगांव। कॉन्टैक्ट 404411। राजनांदगांव में MRF टायर्स का एक्सक्लूसिव शोरूम, MRF कीका भाई टायर्स। MRF टायर और ट्यूब की पूरी श्रृंखला के साथ शोरूम पूरी तरह से स्टॉक है। साथ ही ऑटोमेटिक टायर चेंजिंग फैसिलिटी फ्री है। सुविधाजनक पार्किंग व्यवस्था के साथ तत्काल सेवा के लिए कीका भाई आए। MRF कीका भाई टायर्स, न्यू चंद्र कॉलोनी, PTS के पास, G रोड, राजनांदगांव। पूजा फाइनेंस, हम बनाते हैं आपका काम आसान। सभी सरकारी व प्राइवेट एवं NBFC संस्थाओं द्वारा सरकारी एवं प्राइवेट कर्मचारियों, छोटे व्यापारी एवं उद्योगपतियों के लिए कम ब्याज दर पर आसान, तीव्र प्रक्रिया एवं कम दस्तावेज पर लोन की सुविधा। बिना इनकम प्रूफ के भी होम लोन सभी के लिए उपलब्ध। फास्ट प्रोसेसिंग, घर पहुंच सेवा। सभी लोन राष्ट्रीयकृत बैंक, प्राइवेट बैंक एवं NBFC से स्वीकृत। हमारा पता वेस्लियन स्कूल के सामने टाकापारा। पूजा फाइनेंस एवं जॉब कंसल्टेंसी सर्विसेज, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8269254800, 7067311
203 8602920311 700 671311। देना मौका ये खिदमत का, जन्नत का दर खुल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या हल कर्मों का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नागपंचमी के मौके पर पैलीमेटा के लोगों ने अपना शौर्य प्रदर्शन कर मनाया। इस मौके पर कुश्ती प्रतियोगिता, पंजा लड़ाव और नारियल फेंक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नाग देवता की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। राजनांदगांव जिले के पैलीमेटा शासकीय प्राथमिक शाला में नागपंचमी का पर्व युवाओं ने अपने शौर्य और पराक्रम को प्रदर्शित कर धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर नाग देवता की विधि विधान से पूजा अर्चना की और घर परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना की। नागपंचमी के मौके पर युवाओं ने कुश्ती प्रतियोगिता, पंजा लड़ाव और नारियल फेंक प्रतियोगिता में अपने पराक्रम को प्रदर्शित किया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधान पाठक शिव रेखा साहू ने नाग देवता का पूजन कर किया। इस मौके पर उन्होंने स्कूली बच्चों को नागपंचमी का महत्व बताया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों युवाओं के बीच कुश्ती प्रतियोगिता, पंजा लड़ाव और नारियल फेंक प्रतियोगिता की, जिसमें स्कूली बच्चों युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने शौर्य वीरता का परिचय दिया। फाइनल। कार्यक्रम में विजेता उप विजेता प्रतिभागियों को अतिथियों ने आकर्षक पुरस्कार से नवाजा। इस अवसर पर तुलेश्वर कुमार सेन, श्रीमती सुमिता कामड़े, गिरवर यादव के अलावा स्कूली बच्चे, पालकगण उपस्थित थे। छुईखदान से करण सिंह ठाकुर, संकल्प न्यूज़। बीते दिनों गंडई में खनिज विभाग ने 3 वाहनों को अवैध रूप से गिट्टी मुरम परिवहन करते हुए जब्त कर गंडई पुलिस के
सुपुर्द किया है। अवैध रूप से गिट्टी मुरुम परिवहन करते गंडई खनिज विभाग द्वारा बीते शनिवार को एक वाहन जब्त किया गया है। वहीं 2 वाहनों को बीते रविवार को पकड़ा गया, जिसके बाद वाहन चालकों से पूछताछ कर कार्रवाई की जा रही है। खनिज विभाग वाले कार्रवाई किए हैं और थाने में सुरक्षा रखा गया है, सूचना देकर रखा गया और पूरी फाइन की रसीद काटने की काम भी विभाग द्वारा किया है। खनिज ये तो मैं भी अभी क्लियर नहीं हूँ क्योंकि मैं बाहर था, मेरे आने से पहले रखा गया था। खनिज विभाग द्वारा संबंधित वाहनों को जब्त कर गंडई थाने की अभिरक्षा में रखा गया है और कार्रवाई खनिज विभाग द्वारा किया जा रहा है। संकल्प न्यूज़ के लिए गंडई से रत्नेश कुलदीप की रिपोर्ट। बांस नहीं मिलने पर गंडई आदिवासी कंडरा समाज ने गत दिनों सोमवार को वन मंडल गंडई ऑफिस के सामने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया है। बांस नहीं मिलने पर धरना प्रदर्शन करते हुए बंसोड़ समाज के लोगों ने कहा कि बांस डिपो से बांस नहीं मिलने पर उनकी पुश्तैनी व्यवसाय सूपा, टुकना, ट्री गार्ड, चटाई बना नहीं पा रहे हैं, जिससे उनको परिवार चलाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बंसोड़ के परिवारों को प्रति परिवार 1500 रुपये बांस देने का प्रावधान है, जो कि नहीं मिल पा रहा है। बांस की समस्या जो है हमारा जीवन यापन है, हमको शासन द्वारा दिया जाता था वो अभी तक हम लोग उपलब्ध नहीं किया, जो उसी के कारण हम लोग पूरा छत्तीसगढ़ कंडरा समाज सभी जगह 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया है और इसी कारण हम लोग यहाँ बैठे हैं। और हम लोग समाप्त जैसे होगा ना तो हम ज्ञापन सौंपेंगे प्रधानमंत्री के नाम से और वन मंत्री के नाम से और मुख्यमंत्री के नाम से तहसीलदार साहब को ज्ञापन सौंप के अपना हड़ताल समाप्त करेंगे। मोहम्मद अकबर के पास गया था और भगत सिंह के पास गया था प्रभारी मंत्री, वो भी आश्वासन दिया था। अंत में अपना डीओपुर साहब में गया था, वो भी आश्वासन दिया था। दिया जरूर, हमको 5000 पर दिया बांस, 25,000 देने का 28,000 देने का, लेकिन 28,000 का 28,000 हमें 28 बांस नहीं मिला है अभी तक। 5,000 भेजा बस, 5,000 में 28,000 मिलता है, नहीं मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। बंसोड़ समाज के लोगों ने वन मंत्री मोहम्मद अकबर और जिले के प्रभारी मंत्री अमरजीत सिंह भगत के पास लगातार जाकर बांस उपलब्ध कराने को लेकर स्वयं मिले थे। मंत्री के आश्वासन में 15 दिन पहले ही 5,200 नग बांस गंडई डिपो में भानु प्रतापपुर से मंगाकर उपलब्ध कराया गया था, जो कि पर्याप्त नहीं है। यहाँ लगभग 250 घर बंसोड़ समाज के लोग निवास करते हैं, जिसकी संख्या लगभग 900 से अधिक है। इस दौरान समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार TR वर्मा और मंत्री मोहम्मद अकबर के नाम से रेंजर श्री टंडन को ज्ञापन सौंपा है। संकल्प न्यूज़ के लिए गंडई से रत्नेश कुलदीप की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।